हरे कृष्णा। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक झगड़ा चला हो, बहुत लंबे टाइम तक आर्ग्यूमेंट हुआ हो, और लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि जिस बात के लिए झगड़ा हुआ था वो बात इतनी बड़ी थी नहीं, जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट कितने घंटे या कितने दिनों तक चला। लेकिन सच क्या है? अगर आपको सच जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और आपको सरप्राइज होगा कि कैसे आपकी बॉडी एक छोटी सी चीज के लिए हाइपर रिएक्टिव होती है। होता क्या है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो अपने आप में न्यूट्रल रहती है। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो उस सिचुएशन की वजह से नहीं होते हैं, वो आपके स्टोर्ड इमोशंस की वजह से आपका ब्रेन उस सिचुएशन को कैसे परसीव करता है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। अब सपोज आप इमेजिन करो कि आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठ के बात कर रहे हो। एक ग्रुप में 3 या 4 लोग बैठे हो, और किसी रीजन से आपने पहले भी ये चीज फील करी होगी 2 3 बार कि हाँ, मुझे इग्नोर कर देते हैं या मेरी केयर नहीं करते हैं, और किसी रीजन से उस ग्रुप में जो बातचीत चल रही है किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया किसी रीजन से, और थोड़े सेकंड के लिए, और वहां आपको ये फील हुआ कि मेरी केयर नहीं करते हैं या मुझे इग्नोर करते हैं। वो सिचुएशन न्यूट्रल है, लेकिन आपके पास्ट के स्टोर्ड इमोशंस की वजह से आपके माइंड में वन साइडेड परसेप्शन क्रिएट होता है, और उस सिचुएशन को आपका माइंड परसीव करता है कि आपको इग्नोर किया गया और आपकी केयर नहीं करी गई। और उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन इमिडिएटली एक स्टोरी क्रिएट करता है, और उसके बाद में आपकी बॉडी उस स्टोरी को रियल मानती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जब आपकी बॉडी उस स्टोरी को रियल कंसीडर करती है तो आपका अमिग्डला हाइपर एक्टिव होता है। आपके जो इमोशंस है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, आपको गुस्सा आता है और आपका बोलने का टोन एकदम से चेंज हो जाता है। और उसके बाद में आपकी बॉडी जो वन साइडेड परसेप्शन की वजह से जो स्टोरी क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, न कि जो एक्चुअल जो रियलिटी जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग। और जब आपका बोलने का टोन चेंज हो जाता है तो आप सामने वाले को बोलते हो कि मेरी केयर नहीं करते हो या मुझे इग्नोर करते हो। अब सामने वाला इस सिचुएशन को कैसे परसीव करता है उसके अकॉर्डिंग ये झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। होता क्या है, आपके बोलने के टोन की वजह से और उसके पास्ट के इमोशंस की वजह से वो बंदा हो सकता है उस चीज को ऐसे परसीव करे कि ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, या उसको हार्ट फील हो उसकी वजह से वो दुखी फील करे। और उसके बाद में उसके ब्रेन में एक अलग से स्टोरी क्रिएट होती है कि सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है या आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, और उस वो बंदा फिर उस स्टोरी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। और इसके बाद में जो आर्गुमेंट होते हैं, जो झगड़ा होता है, उसमें वो दोनों अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपने अपने ब्रेन के द्वारा जो स्टोरी क्रिएट करी गई है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, न कि रियलिटी के अकॉर्डिंग। और बाकी का आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ उस स्टोरी के बेस पे होता है, न कि रियलिटी के बेस पे। तो आपने देखा कि जो रियलिटी थी वो कुछ सेकंड्स की थी, और उस कुछ सेकंड की रियलिटी को आपके पास्ट स्टोर्ड इमोशंस की वजह से आपके ब्रेन ने कैसे परसीव किया, कैसे स्टोरी क्रिएट करी, और उस स्टोरी के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो। और जब बार बार आप ये चीजें ट्रिगर करती हैं तो नए इमोशंस क्रिएट होते हैं, उसी तरह के सिमिलर इमोशन क्रिएट होते हैं, और वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। और जब इस तरह की बार बार सिमिलर इमोशंस क्रिएट होते हैं तो उन इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब ये इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ती है, इस तरह के इमोशंस के ओवरलोड बढ़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है, ये हमारा पैटर्न बन जाता है। और फिर
आप हर जगह ये फील करते हो कि मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी केयर नहीं करते। और ये अनहील्ड और अनप्रोसेस्ड इमोशंस की वजह से, आपके इस परसेप्शन की वजह से, ये सेम आर्ग्यूमेंट, सेम फीलिंग आप फील करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सेम चीज फील करते हो। इवन आप दूसरों के साथ भी सेम चीज अट्रैक्ट करते हो। यहाँ आपको किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अनहील्ड पास्ट के इमोशंस जो आपने स्टोर कर रखे हैं, उसको प्रोसेस करके सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस लेके आना है। और जब आप अवेयरनेस लेके आते हो अपने आप में, तो आप रियलिटी और जो स्टोरी के बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हो। और आपको समझ आता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और जो ब्रेन के द्वारा जो स्टोरी क्रिएट करी गई है वो क्या है। और जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, तो आपकी बॉडी इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करती है, वो कामनेस के साथ रिस्पोंड करती है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है, अनहील्ड इमोशंस रिलीज होते हैं या प्रोसेस होते हैं, तो रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं। और जब रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, तो इमोशनल कनेक्शन स्ट्रोंग होता है। हम पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने फैमिली मेंबर के साथ उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अगर आप भी इस छोटे छोटी बातों के झगड़े से परेशान हो गए हो, और उसको नेचुरल तरीके से हील करना चाहते हो बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी पेन के, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए। जहां आप देखेंगे कि ये एक इमोशन ही नहीं, इस तरह के कितने सारे ऐसे इमोशंस हैं जो अननोइंगली हम अपने माइंड में स्टोर करते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो हमें फील भी नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऐसे सिमिलर जो इमोशंस बहुत लंबे टाइम तक स्टोर होते हैं, तो वो बार बार हमें ट्रिगर होते हैं, और वो उस तरह की हमारी आदत बन जाती है। जैसे आपने देखा हो, किसी को हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, इवन आप उसको अगर कुछ अच्छी न्यूज भी बता रहे हो, तब भी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। वो उनका पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। कोई अनहील्ड इमोशंस है जो उनको बार बार ट्रिगर करता है। तो क्यों ना, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि जिसको यूज करके आप झगड़े खत्म कर सको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है।